जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि हिंदी टेस्ट सीरीज़ का जो भी आप लोगों ने 25 जो हमारी श्रृंखलाएं हैं वो सारी देखी होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगली तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि हमारा हिंदी टेस्ट का 26वें जो वीडियो है उसका है, 26वीं टेस्ट सीरीज़ का है, मतलब हमारी 26वीं जो श्रृंखला है उसी के साथ चल रहा है टेस्ट सीरीज़ का वीडियो नंबर 26। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। एमपी वर्ग 3 2024 से यह प्रश्न लिया गया है। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? सूक्ष्मतम प्रणाली, वेशभूषा प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या व्याकरणिक प्रणाली? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है आप लोगों के अनुसार? सोचिए। सही उत्तर हो सकता है व्याख्या प्रणाली, क्योंकि शिक्षक जो है यह व्याख्या करके समझाने का प्रयास करते हैं, डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सीटेट 2021 में यह पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर कविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कविता का भावार्थ बताना, कविता का शब्दार्थ बताना, कविता में छंद और अलंकार बताना, कविता पाठ का आनंद लेना। तो प्राथमिक स्तर पर जो होता है कविता पाठ का आनंद लिया जाता है, बच्चे जो है आनंद लेते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कविता पाठ का आनंद लेना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 283, एमपीटेट वर्ग 3 2024 में यह पूछा है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, कहानी सुनने से, क्वेश्चन है आपका, कहानी सुनने से ऑप्शन नंबर ए बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्र चित्त होकर शांत बैठे रहते हैं या बैठते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? सही उत्तर चयनित करेंगे डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 284 नंबर का। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? वर्ल्ड वेस्ट बंगाल टेट 2015 एमपी टेट वर्ग 3 2024 में यह पूछा जा चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में थोड़ा घुमा कर रहेगा, पर ऑप्शन यही है, क्वेश्चन बाद में फिर यही ऐसा रहेगा कि निम्नलिखित में दिए गए पंक्ति का सही अर्थ बताना है, ऐसा कुछ दिया था। जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं। आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 285, ग्रहणशीलता शब्द क्या है? ग्रहणशीलता शब्द क्या है? वो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई होगी। ग्रहणशीलता शब्द क्या है? सीटेट 2021 में यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अधिकतर शब्दों को सही हिज्जे होते हैं। अधिकतर शब्दों के सही हिज्जे होते हैं। पंक्तियों के बीच, हिज्जे मतलब उच्चारण बेटा, उच्चारण। पंक्तियों के बीच में पढ़े जाने वाले शब्द, शब्द जिन्हें हम लिखने तथा पढ़ने में प्रयोग करते हैं, सुनने या देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं।
तो सही उत्तर हो जाएगा 85 का डी, सुनने या देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 286, सीटेट 2022 का यह प्रश्न है। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है, मतलब किसी बच्चे की बात कर रहे हैं, किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं। उसे लिखा हुआ है ना, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। मतलब वो शब्दों को तो जानती है पर शब्दों का प्रयोग कैसे करना है ये नहीं जानते। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? सक्रिय शब्द भंडार। सक्रिय तो वो होता है ना जिसमें बच्चा पूरी तरह से भाग लेता है और वो शब्द भी जानता है और उसका प्रयोग भी जानता है। निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार और पठन शब्द भंडार। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा निष्क्रिय। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। बी उत्तर लगाना है 86 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 287। कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? DSSSB 2018 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन का समन्वय करना, संवेदी क्षमता विकसित करना, सरल स्वर शैली है वो, और सुर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और बलाघात पूर्वक या पूर्ण, घबराहट पूर्ण या बलाघात भी बोलते इसको, घबराहट पूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौलिक रूप से व्यक्त करना, विषय वस्तु की बुनियादी समझ में सुधार करना। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा संवेदी क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है 288 नंबर पर। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखना या रखा जाता है। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष पर या भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? MP टेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्न में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? तो कला पक्ष में इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जिसका संबंध नहीं है? 88 का आंसर हो जाएगा भावानुकूल भाषा, बिल्कुल सही होती है। सरल वाक्य भी होते हैं, विचारों की नूतनता मतलब नयापन, विषयानुसार शब्दावली का प्रयोग। तो भाव पक्ष में भैया, अच्छा कला पक्ष बोला है ना, हाँ, तो कला पक्ष में ये सब चीज़ें होती हैं परंतु विचारों की नवीनता या नूतनता नहीं होती। बाकी शब्दावली का भी प्रयोग कर सकते हैं, भावानुकूल भाषा भी होती है, सरल वाक्य भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी अवस्था के अनुसरण को कहते हैं क्या? किसी भी अवस्था के अनुसरण या अनुकरण को क्या कहते हैं? MP टेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। संवाद, नाटक, रूपक, संवाद एवं रूपक। तो उसको कहते हैं बेटा नाटक। क्या लगाना है उत्तर आप लोगों को? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 290। भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ है? MP टेट वर्ग 3 2024 का प्रश्न है। स्वाध्याय के अवसर, अधिक पुस्तकों का वाचन संभव और शिक्षक की पूर्ति और बचत। तो सही आंसर है बेटा स्वाध्याय के अवसर, खुद से पढ़ने के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था आज का वीडियो नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 281 से लेकर 290 तक। मतलब हम लोग आप
300 क्वेश्चन तो अगले कल 1-2 दिन में हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।